हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक फंक्शंस जो कि आपका चैप्टर 3 का पार्ट है। सो यहाँ पर अभी हम फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर क्लास 11th आईपी स्टूडेंट्स। सो फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोडिंग का, लेकिन अभी पाइथन में जो हम फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फंक्शन होता क्या है एंड आई विल टेल यू कि आप इनबिल्ट फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हो। हम एज अ प्रोग्रामर खुद के फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, पर वो अभी हम थोड़ा आगे जाके करेंगे जब आपको थोड़ी पाइथन अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना पता है कि कैसे हम इनपुट कर सकते हैं, कैसे बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैसे उसे प्रिंट कर सकते हैं। अब उसके अंदर अगर फंक्शंस जैसी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जिसको एक नाम दे दिया जाता है और उस नेम के थ्रू आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसे कॉल करते हैं, जैसे कि आप इनपुट लिखते हो तो इनपुट फंक्शन काम करता है। जब आप प्रिंट लिखते हो तो प्रिंट फंक्शन काम करता है। तो ये इनपुट और प्रिंट दोनों प्री डिफाइंड फंक्शंस है पाइथन में जो हम यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए। ठीक है, सो मेजर एडवांटेज ऑफ मेकिंग फंक्शंस इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, की कोड आपने एक बार लिख लिया और उसे आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। एंड ऐसा करने से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है प्रोग्राम की, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एरर्स ढूंढना, करेक्ट करना, दैट मीन्स डीबगिंग ईजी हो जाती है। ठीक है, सो हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस ग्रुप्ड अंडर अ नेम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। और जब हम उसे कॉल करते हैं वो तब काम करता है। वी कैन कॉल इट एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। ठीक है, कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं, लाइब्रेरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, उन्हें यूज़ करने के लिए वी यूज़ अ स्पेशल कीवर्ड कॉल्ड इम्पोर्ट, प्रिंट, इनपुट, ये सब बेसिक कोड्स हैं, इनके लिए आपको कुछ इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो दूसरी फाइल्स में होते हैं, आपको उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ता है और तब आप यूज़ कर पाते हो, जैसे कि मैथ फंक्शंस। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे काम करते हैं वो। अब एक फंक्शन जो है उसमें तीन मेन चीज़ें होती हैं। एक, उसका नाम क्या है, क्योंकि उसके नाम से आप उसे कॉल करोगे। दूसरी चीज़ कि जब आप उसे कॉल करोगे तो आप उसे क्या क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड करोगे। जो वैल्यूज़ हम उसे प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो वो हम फंक्शन के नाम के आगे राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और कितने भी हो सकते हैं, कोई काउंट फिक्स नहीं होता है। सो एनी फंक्शन कैन हैव, लाइक इनपुट जो है उसमें हम एक ही आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो होता है मैसेज। जो मैसेज इनपुट के टाइम पे स्क्रीन पे आना चाहिए, दैट इज़ योर आर्ग्यूमेंट टू दैट। लेकिन प्रिंट में हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक न्यू फाइल बना के आपको दिखाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे न्यू पाइथन फाइल क्रिएट की एंड मैंने इसका नाम दे दिया फन। ओके, सो अब क्या किया, इधर मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट और यहाँ पर उससे पूछा एंटर योर नेम। सो दिस इज आर्ग्यूमेंट। ये जो मैंने डबल कोट्स में दिया है ये आर्ग्यूमेंट है, इट्स अ स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे कुछ और देना चाहूँगी सो आई गेट एरर। इवन अगर मैं उसको डबल कोट्स में भी देना चाहूँगी इट विल नॉट वर्क, बिकॉज इनपुट दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ काम नहीं करता है, वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट के साथ काम करता है। तो ये एंटर योर नेम प्रिंट होगा, जो हम एंटर करेंगे वो नेम में आ जाएगा। मतलब इनपुट जो है उसको हम ये पास कर रहे हैं, ये हो गया आर्ग्यूमेंट। लेकिन इनपुट हमें वापस क्या दे रहा है? जो यूज़र ने टाइप किया, तो वो होगी रिटर्न वैल्यू। सो कोई फंक्शन हो भी सकता है ऐसा जिसकी रिटर्न वैल्यू ना हो, और कुछ की रिटर्न वैल्यू होती है। जैसे अगर आप प्रिंट को कॉल करते हो, आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ये भी एक फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस दैट इज राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा वेलकम, ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। फिर मैंने लिखा नेम, तो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। सो मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, लेकिन ये वापस कुछ नहीं दे रहा। मैंने समथिंग इज इक्वल टू प्रिंट कॉल नहीं किया, सो ये मुझे वापस रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ भी। सो जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो हम उसे जनरली किसी वेरिएबल में रिसीव करते हैं, ये रिटर्न नहीं कर रहा है। सो फंक्शन माइट receive parameters, might not receive parameters. A function may return a value, may not return a value. बट आपके पास तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है फंक्शन में। फंक्शन का नाम क्या है, जैसे यहाँ पे इनपुट प्रिंट है, क्या आर्ग्यूमेंट्स आप उसमें पास करते हो, और वो किस तरह की वैल्यू आपको रिटर्न कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। यहाँ पे भी वही सेम एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है कि हमने पहले नंबर इनपुट किया, फिर उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर प्रिंट किया द स्क्वायर ऑफ नम इज स्क्वायर। सो इनपुट इज़ अ फंक्शन जिसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है,
इंट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन, उसमें हमने ये एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, लेकिन प्रिंट में हमने 4 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, स्क्वायर ऑफ, फिर नम, फिर इज़, फिर स्क्वायर, और वो उनको मिलाकर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर फंक्शंस वर्क। ये कॉमनली यूज फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस में से जो इनपुट आउटपुट है वो आप यूज़ कर चुके हो, ये आपने भी यूज़ नहीं किए हैं, पर इनके लिए भी आपको कोई अलग से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ये जो मैथमेटिकल फंक्शंस यहाँ पे मेंशन है, इनके लिए हमें मैथ इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। सो डेटा टाइप कन्वर्जन्स जो है, इसमें क्या है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने इंट यूज़ किया है टू कन्वर्ट वैल्यू टू इंटीजर, वैसे ही फ्लोट होता है टू कन्वर्ट इट टू फ्लोट। अगर आपको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यू हैव str फॉर दैट। अब हमारे पास हर कैरेक्टर की एक एस्काई वैल्यू होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर आपको किसी भी कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू देखनी है, सो द फंक्शन इज ORD। देन अगर आपको वापस उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो CHR। बाकी तो स्ट्रिंग बनाने के लिए है, लिस्ट बनाने के लिए है, डिक्शनरी बनाने के लिए है, वो हम अभी नहीं करेंगे। मैं अभी आपको जो करके दिखाऊंगी वो है मैथ का फंक्शन। मान लो आपको एक नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सो आपने यूज़र से पूछा कि एंटर अ नंबर, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए तो कोई सिंबल ही नहीं है, हमने ऑपरेटर्स किए थे, हमारे पास पावर ऑफ अ नंबर है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड है, लेकिन स्क्वायर रूट का कुछ भी नहीं है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास फंक्शन अवेलेबल है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट मैथ। इम्पोर्ट मैथ लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट। अब आप देखो, जैसे ही मैंने मैथ डॉट लिखा, आई गेट अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस। मेरे पास पावर फंक्शन है, फैक्टोरियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एंड आई हैव SQRT। मैंने यहाँ SQRT निकाला नंबर का, और उसके बाद आई वांट टू प्रिंट दैट। सो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ नम इज रिजल्ट। सो वो क्या करेगा, नंबर का स्क्वायर रूट प्रिंट कर देगा। जैसे अगर 25 एंटर किया मैंने तो उसका स्क्वायर रूट होगा 5। सो वट एवर यू एंटर, मैं 49 एंटर करती हूँ तो आएगा 7। सो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। आप जो मर्जी नंबर एंटर करके देख लो, तो उसने तो कैलकुलेट ठीक करना ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है। सो इन्हें कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, जिनके लिए आप हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करते हो और उसके बाद आप उसमें डिफाइंड किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ फंक्शंस आर यूज इन पाइथन। अब आपका काम क्या है कि आप इस मैथ के अंदर ये जो फंक्शंस की लिस्ट है, इनको एक बार देखोगे, और आप किन्हीं भी 3 फंक्शंस के बारे में, कोई भी 3 फंक्शंस जो आपको समझ आते हैं, वो 3 फंक्शंस के बारे में आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे कि वो 3 फंक्शंस आपके अकॉर्डिंगली क्या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो आपको कोई भी 3 फंक्शंस देखने हैं और मुझे बताना है कि वो 3 फंक्शंस इस मैथ लाइब्रेरी में जो हैं वो क्या कैलकुलेट करने के काम आते हैं। ये जो हैं, ये क्या हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, या इन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, जो पहले से डिफाइंड हैं, हम सिर्फ उन्हें अपने कोड में यूज़ करते हैं। बट आगे जाके आप करोगे कि आप खुद की लाइब्रेरीज भी बना सकते हो, आप खुद के फंक्शंस बनाओगे, उन्हें एक लाइब्रेरी में सेव करके रख सकते हो, ताकि आप उसे अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सको। बिकॉज फंक्शंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। एक बार लिख दिया, जितनी मर्जी बार कॉल करो, जितनी मर्जी बार एग्जीक्यूट करो। दैट इज़ वाई वी मेक फंक्शंस। आई होप आपको बेसिक फंक्शन टर्म क्या होती है समझ आ गया होगा। इफ येस, डू क्लिक द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स, encourage your classmates to take IP because it's a very scoring subject. अगर आपके कोई भी ऐसे क्लासमेट्स हैं जो अभी कंफ्यूज हैं कि IP लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, encourage them, show them it's easy, it's interesting, and above all it's very scoring. That's it for this video. Do subscribe the channel if you haven't subscribed yet, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.